अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार आनंद गुरु नहीं विसरो गुरु मुझ प्राण आधार तपस्वी गुरु नहीं विसरो गुरु मुझ प्राण आधार गुरु माता नहीं विसरो गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, तू समझ मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तो एक भावना बारा इंद्रिय भोग क्षण भर है, इंद्रिय भोग क्षण भर है आयुष्य पड़े भर भर रे, आयुष्य पड़े भर भर है जाशील गड्या सोडूनी सर्व पसारा, तू ऐक भावना बारा परिवार देव देवी वा, परिवार देव देवी वा मंत्रादि किती सेवी बा, मंत्रादि किती सेवी बा मृत्यू समयी कुणी न अडविणारा, तू ऐक भावना बारा तू समज मना विचार करुणी पाही, तव जीव लग कोणी नाही संसार पुराण च होतो, संसार पुराण च होतो जो तो यामध्ये फसतो, जो तो यामध्ये फसतो झिजतो नेहमी
यामध्ये खपणारा तू ऐक भावना भारा, तू समज मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही. तुझ सोडविना मात पिता जनदारा, तू ऐक भावना भारा, तू अब आला. आता पुढे आपण हळूहळू एक एक भावना बघत जाऊ. आज आपल्या समोर चौथी भावना आलेली आहे. तिचं नाव आहे एकत्व भावना. भीड़ में हम अकेले हैं, पूरे भीड़ में हम अकेले हैं. हमारी वेदना, हमारा सेंसेशन, हमारी भावना, हम अपने आप को जानते हैं. बाकी सारी भीड़ में सबके साथ सबके जैसे रहते हैं, किंतु हम अलग हैं और सारे अलग है. ये एकत्व भावना चौथी भावना कही गई है. तू वाला होता एक, तू आला होता एक, तू जाशील तेव्हा एक, तू जाशील तेव्हा एक, जो दिसतो तो संग सर्व सुटणारा, तू ऐक भावना भारा, जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा, तू ऐक भावना भारा. तू समज मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही. तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना भारा. इस तरह से भगवान ने शरीर से आत्मा की तरफ ले जाने के लिए भावनाओं का आधार दिया है. उन्होंने बताया है ऐसी भावना करते रहो कि अपने आप आत्मा के तरफ तुम्हारा आना हो जाए और शरीर का मोह तुम्हारा कम हो जाए. इसके लिए भगवान ने पहली बात तो ये है कि शरीर और आत्मा की एक जाति नहीं है, दोनों अलग जाति के हैं. शरीर सड़ता है, गलता है, पड़ता है, बीमार होता है, सब कुछ शरीर के साथ होता है. और आत्मा कभी बीमार नहीं पड़ती, आत्मा कभी बुखार नहीं आता, आत्मा को कभी कैंसर नहीं होता, कोई तकलीफ आत्मा को होती नहीं है. आत्मा अलग है और शरीर बिल्कुल अलग है. शरीर तो हरिजन है. शरीर कौन है? हरिजन है. और आत्मा ब्राह्मण है. इतना फर्क है. शरीर के अंदर तो रक्त मांस सारी बातें गंदगी जितनी होती है शरीर के अंदर है, आत्मा के अंदर वो कोई बात होती नहीं है. भगवानों, भगवान का एक ही संदेश है, आत्मा की तरफ आओ, आत्मा की तरफ आओ, आत्मा को जानो, आत्मा को समझो और आत्मा के साथ रहो. पर हमारा होता है उल्टा. हम आत्मा को तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. दिन भर बाहर की पंचायतियाँ, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, उसके घर ये हुआ, आज रसोई कौन सी हुई, आज काम वाली क्यों नहीं आई, आदि आदि सारी बातें. बाहर में हमारा मन सवेरे से शाम तक भटकता रहता है. कभी हम अपने आत्मा के साथ होते नहीं है. और भगवान का कहना है दुनिया में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो वो है आत्मा के साथ रहना. आत्मा के साथ रहना यानी ध्यान करना.
आत्मा के साथ रहना यानी ध्यान में बैठना और निर्विचार ध्यान करना, कोई किसी प्रकार का चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी, थे तो घर बैठा ही कमाओ, चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी। मैं तो प्रणमु श्री सतगुरु राया रे, माता सरस्वती ना वंदु पाया रे। मैं तो गुण गाऊं आत्म राया, चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी, थे तो घर बैठा ही कमाओ, चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी। ये भजन आनंद घन जी नाम के बहुत बड़े संत होके गए हैं, उनका बनाया हुआ ये भजन है। उन्होंने दीक्षा ली थी, गांव गांव नगर नगर वे विहार करते थे, घर घर में गोचरी जाते थे और साधु जैसा रहता है वैसा रहते थे। एक गांव में वो गए, सारी नौकारसी आदि का कार्यक्रम हो जाने के बाद वे व्याख्यान के पाठ पे जाके बैठे और वहाँ किसी ने कहा कि महाराज साहब, हमारे गांव के बड़े सेठ जब तक नहीं आते तब तक व्याख्यान चालू नहीं हो सकता। अरे बाप रे, साधु होने के बाद भी श्रीमंत गरीब का ये बंधन, ऐसा समाज, ऐसे समाज की रोटियां मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला चला जाऊंगा। वहां से जो निकले सीधे जंगल में आ गए। कहा आए? जंगल में आए। जितनी देर भूखा रहा जा सकता था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भूखा रहा जा सकता था भूखा रहते, और बाद में किसी के घर के सामने जाके खड़े हो जाते। अंदर नहीं जाते थे, वैसे भी आदमियों को तकलीफ ही होती है अंदर जाना, यानी अंदर अकेली बहू हो तो और पंचायत हो जाती है। इसके लिए वो तो बाहर ही खड़े होते थे, और बाहर खड़े हो जाने के बाद घर वाली देख लेती तो कुछ ना कुछ उनके हाथ में दे देती। ना पात्रा रखा उन्होंने अपने साथ, ना कोई बर्तन रखा अपने साथ, हाथ में रोटी ले लेते। एक रोटी अगर मिली तो 1 दिन का उपवास, 2 रोटी मिली तो 2 दिन का उपवास, 3 रोटी मिली तो 3 दिन का उपवास। ऐसे वो उपवास भी करते और रोटी भी खाते। इस तरह से उनकी साधना, और पेड़ के नीचे आके बैठ जाते, आँख ढक करके ध्यान में लग जाते। ध्यान में ऐसा ध्यान उनका लगता था, अकेले हो जाते थे, कोई दुनिया है नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। इस तरह से एकत्व भावना का ध्यान वो करते रहते थे। और ऐसे करते करते क्या हो गया, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। साधु संतों को सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। सहज में कुछ नियम पाले जाते हैं और उस नियम के कारण से उनके पास अपने आप एक शक्ति निर्माण हो, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते वो, पर अपने आप शक्ति निर्माण हो जाती है। तो हो गया ये कि वो जिस द्वार पर जाके खड़े हो जाते और उनके घर की रोटी लेते, तो होता ये कि सामने वाले का कुछ न कुछ कल्याण हो जाता है। बेटी की सगाई नहीं हो रही थी, हो गई। ये नहीं होना था, हो गया। वो नहीं होना था, वो हो गया। सारे लोगों में चर्चा होने लग गई। मार साहब समोर दरवाजा समोर आने उभा रहे तो अपना घना फायदा हुए, घना फायदा हुए। इस तरह से लोगों के मन में एक चर्चा का विषय हो गया था। वो चर्चा का विषय हो गया था कि मार साहब हमारे घर के सामने आकर के कब खड़े होंगे और हमारे घर की रोटी उनके पेट में कब जाएगी, ऐसा उनको लगता था। ऐसे करते करते राजा की जो रानी थी ना,
उनके कान में ये बात गई कि ऐसे प्रभावी संत जंगल में रहते हैं, किसी के मकान में रहते नहीं है, वो जंगल में रहते हैं, ठंडी गर्मी सब सहन करते हैं, पर इस तरह से उनके पास शक्ति प्राप्त है। अब राजा की रानी का कोई न कोई विषय होता ही है। तो बात ये थी कि राजा रानी को भूल गया था, दूसरी रानी के पास बहुत ज्यादा जाता था, उसके साथ प्रेम करता था, और इसके साथ इतना प्रेम पहले किया था सारा भूल गया, सारा उसको वो रानी याद ही नहीं आती थी। और इसका बैठे बैठे जी जलता कि मेरा राजा होते हुए भी मेरा नहीं रहा, दूसरे का हो गया। उसको बहुत हमेशा जी जलन उसको होती रहती थी। ऐसे उसको पता चला कि ऐसे महाराज साहब आए हैं, उसके साथ उसके कारण कल्याण होता है, तो अपने को भी वहाँ जाना चाहिए। उसका अपना स्वतंत्र रथ था, रथ चलाने वाला था, उसको कहा कि अपने को जाना है। रथ में बैठी और जहाँ पहुंची कहा मार साहब कभी वहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते, एक जगह नहीं थी उनकी, जंगल में कहीं भी बैठे रहते। वो ढूंढते ढूंढते वो महाराज साहब को ढूंढ लिया उसने, आनंद गंजी महाराज साहब को ढूंढ लिया और उनके सामने जाके, वे तो ध्यान में बैठे हुए थे, आंखें उनकी ढकी हुई थी, और ये तो सामने जाके बैठ गई बाई। जाके बैठे, वाइब्रेशन बदल गए, सारे वाइब्रेशन बदले तो अंदर का सेंसेशन भी बदल गया। उन्हें लगा कि कुछ तो भी यहाँ अलग हो रहा है। वे वहाँ से उठे और दूसरे पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, रानी भी दूसरे पेड़ के नीचे जाके, ऐसे उन्होंने 3-4 जगह बदली, 3-4 जगह रानी उनके पीछे पीछे जाती रही। आखिर उसने कहा भाई बहन जी मेरा पीछा मत करो, मैं फकीर हूँ, मैं अल्लड़ हूँ, और मेरे सामने ऐसे आके मत बैठा करो। उसने कहा महाराज मैं देखो लिखने का साधन लेके आई हूँ, आप मुझे कोई मंत्र दे दो, मेरी समस्या हल हो जाएगी तो मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी। मेरे राजा मुझसे बात नहीं करते, मेरे से साथ कोई दोस्ती नहीं रखते, रात दिन मेरा दिल जलता है, इसके लिए मुझे मंत्र दे दो कुछ। अब पीछा तो छुड़ाना था उस बाई का, तो उन्होंने क्या किया, कलम ली, लिखने का जो साधन था उस समय का, उस साधन के ऊपर उसने लिख दिया, और लिख करके उस बाई को दे दिया। बाई घर पे गई और राजा को याद आ गई पहली रानी, अरे मेरी पहली रानी, कितनी हमारी दोस्ती थी, कितना हमारा प्रेम था, आजकल तो मैं उसको छोड़ ही दिया, उसको भूल ही गया। आधी रात को उठे और उसका दरवाजा बजाया, मैं आया हूँ। उसने देखा महाराज साहब का इतना प्रभाव, आज ही दोपहर में अभी तक मैं चिट्ठी लेके आई हूँ, और राजा खुद मेरे घर पे आए हैं, मेरे कमरे के पास आके खड़े हो गए हैं। एकदम से वो तो प्रभावित हो गई, और छोटी रानियां थी ना, उनका जी जल रहा था कि बड़ी रानी के कब्जे में एक बार राजा चले गए ना, फिर अपने हिस्से में आएंगे नहीं, इसके लिए वो हमेशा जलती रहती थी। उन्होंने राजा के कान में कह दिया महाराज ये जंतर मंतर करती है, कोई साधु है उसके पास जाकर के कुछ लेके आई है, इसके लिए आपका मन उधर जाने का हुआ है, ये कोई आप अपने मन से नहीं गए हो, उसने तंत्र मंत्र किया है तभी वो वहाँ पे आप वहाँ पे गए हो। इस तरह से जब उसने सुना तो गए राजा के पास रथ लेकर के और कहा क्या बात है, आप तंत्र मंत्र करते हो, जादू टोना करते हो, साधु का नाम धराते हो, और इस तरह से किसी के घर में इंटरफेयर करते हो, क्या बात है बताओ, क्या लिख के दिया आपने? बोले आप ही चिट्ठी खोलो और देख लो क्या लिखा है। वो मैंने जो लिखा है वो चिट्ठी खोल के आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने रानी ने क्या करती, अपने ताबीज में चिट्ठी रखी थी, वो चिट्ठी निकालने को लगाई रानी को, वो चिट्ठी निकाली, उसमें लिखा हुआ था
राजा रानी से बोले तो आनंद घन को क्या, और नहीं बोले तो आनंद घन को क्या। क्या लिखा था? आनंद घन को क्या, अगर राजा बोले तो क्या, नहीं बोले तो क्या, राजा आनंद घन को क्या लेना देना। ओहो, आपने ऐसा लिखा और उसका इतना प्रभाव हो गया कि मुझे आधी रात को उसकी याद आई और मैं वहां चला गया। ओहो, एकदम से राजा भी प्रभावित हो गए, उठ बैठ करके उन दोनों वंदना करी, नमस्कार किए और कहने लगे महाराज क्या बात है, इतनी साधना कैसे करते हो। कहता है मैं एकत्व भावना भाता हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, यही मेरी भावना चलती रहती है। मुझे किसी के साथ कोई संबंध रखने की भावना नहीं है, कोई किसी का है नहीं। और हम सारे साइकोलॉजिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, वो मारो है, इरा बिना मारो चाले नहीं, उरा बिना मारो चाले नहीं, वाह है तो मारो दिन चोखो जावे, वो है तो मारो काल चोखो जावे। इस तरह से हमने अपनी साइकोलॉजी बना के रखी है, पर समय आने पर कोई किसी का होता नहीं है। बात ये है, एक बाबा जी एक गांव में आए थे और उन्होंने व्याख्यान में कहा कोई किसी का है नहीं, कोई किसी को साथ देता नहीं है, सभी अपना, एक अकेला आया है, अकेला जाने वाला है, कोई किसी का है नहीं। उसने व्याख्यान होने के बाद बाबा जी से कहा, बाबा जी ऐसा मत कहो, कोई किसी का नहीं है, मेरी पत्नी तो मेरे लिए जान तक छिड़कने को तैयार है, मैं गए बिना तो वो खाना खाती नहीं है, मैं सोए बिना वो सोती नहीं है, और सब काम मेरे बिना उसका चलता नहीं है, उसका मेरे ऊपर पांचों प्राण है, और अगर मैं मर जाऊं तो वो भी मर जाएगी, इतना उसका मेरे ऊपर प्रेम है। बाबा जी ने सब सुन लिया और कहा ठीक बात है, आज रात को मेरे पास आना। बाबा जी ने उसको कुछ विद्या सिखा दी कि सारे प्राण यहाँ पे इकट्ठे हो जाए, तालू में सारे प्राण इकट्ठे हो जाए, ऐसा उसने क्या कर दिया, वो विद्या उनको सिखा दी। प्राण कैसे ऊपर चढ़ाना, यहाँ कैसे लाना, ये सारी बातें सिखा दी। और कहा कि एक दिन नाटक करना तुम और मरने का सॉन्ग कर लेना। अब उस आदमी ने विद्या सीखी थी, दूसरे ही दिन उसने अरे अरे पेट घणो दुखे, पेट दुखे माथो दुखे तो दिशे थे हेस नहीं किने, भवानी नाटक करने मस्त समझावे, आज घणो माथो दुखे, काम नहीं करना छे घणो माथो दुखे, घणो मारो पेट दुखे, जीव सोरो नहीं कहो कि काम हो जाए, देख दिशे थे हेस नहीं हूँ। तो इस तरह से उसने क्या किया, अरे अरे बहुत पेट दुख रहा, बहुत पेट दुख रहा, और जमीन पे लौटने लग गया, जमीन पे लौटने लग गया, और ऐसे करते करते सारे प्राण उसने यहाँ पे ले लिए और हाथ पैर ऐसे सीधे कर दिए, गए 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 गए। रात का समय था, रात के समय अकेली बाई घर में, उसका पांचों प्राण उसके पति थे और वो अकेली घर में थी। उसने देखा अरे बाप रे, ये तो गया तो પછી मैं कहीं करूं, ये गया तो मैं कहीं करूं। इस तरह से वो जोर से गला तानने लग गई। फिर उसको याद आया गला तानना अभी बंद कर दे, गला ताना तो आजू बाजू के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कई हुयो कई हुयो कई हुयो केव न्याय जेला थे। आणि मुश्किल हुला काम, मारो 3 मजली घर है, नूर में इतो सामान भरेड़ो है, कठे चेना रखेड़ी है, कठे अंगठा रखेड़ी है, कठे कई गेरो रखेड़ो है, इतो सामान रखेड़ो है। मैं रोवने बैठ जाऊला, बारला लोग आठे आने गर्दी करीला, मारा घरो सगळो सामान आटने उठने जापरेला। इस तरह से उसने रोना तो बंद किया और पहला काम उसने किया, इतना मैंने मलाई मलाई करके इतना दही जमा के रखा है, सारी मलाई इकट्ठी करके दही जमा के रखा है। वो दही खराब हो जाएगा, पहले तो उसका मक्खन निकाल। पहले उसने वो मर गया है, वो मर गया है, वो सो गया है और ये नाटक देख रहा है। कौन नाटक देख रहा है? आदमी नाटक देख रहा है। उसने बिलोना किया, मक्खन निकाला और मक्खन का घी बना के बरनी ऐसी जगह पे रख दी जो किसी के हाथ लगे नहीं, ऐसी जगह बरनी रख दी।
फिर तीनों मंजिल पे जहाँ जहाँ उसके गहने रखे हुए थे वो सारे गहने संभाल के तिजोरी में रखे। बाकी सारा सामान था सब अवेर लिया। सब चारों तरफ से कोई भी कितना भी घर में आवे तो उसको कुछ भी ना मिले, इस तरह की सारी व्यवस्था उसने रात भर में कर ली। रोती नहीं बैठी, पहले सारी व्यवस्था कर ली और व्यवस्था करने के बाद फिर उसने गला तानना चालू कर दिया। हाँ, गला तानना चालू किया। फिर याद आया उसको, अरे गला तानने बैठूंगी और भूख तो मुझे इतनी लगती है तो मैं क्या खाऊंगी। उसने रात को क्या किया, लाडू बनाना चालू कर दिया। घी बनाया हुआ था ना, ताजा ताजा घी बनाया हुआ था, उसके उसने बड़े बड़े लाडू लाडू बनाए, इतने बड़े बड़े लाडू बनाए और लाडू डब्बे में डाल के रख दिए। उसने सोचा जब भूख लगेगी तब और इस तरह से लाडू बना के रख लिए। दो तो नीचे पहले तो खा लिए, दो खा लिए ताकि कल भूख ना लगे। कल मैं गला तारने बैठूंगी और लोग आएंगे तो उस समय खाना अच्छा नहीं लगेगा, पहले ही खा लूं मैं। तो पहले उसने क्या कर लिया, दो लाडू खा लिए और बाकी 2 लाडू हाथ के पास रखे और 2 लाडू ऊपर छिक्के में रख दिए, छिक्के में रख दिए। इस तरह से उसने सारी व्यवस्था कर ली और फिर जोर जोर से रोने लग गई। जोर जोर से रोने लग गई तो आजू बाजू के लोग सारे इकट्ठे हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे ये देखो ना, ये देखो ना। ऐसे उनके शरीर से प्राण निकल गए हैं, वो चले गए हैं। मैं क्या करूँगी, ना मेरे कोई बच्चे हैं, ना मेरा कोई परिवार है, इनके अलावा मेरा कोई नहीं था और वो भी चले गए, अब मैं क्या करूँगी। इस तरह से जोर जोर से बोलती गई और रोती गई, बोलती गई और रोती गई, कहती गई, सरक सिधाता बाल माँ कुछ तो कहता जाजो जी, सरक सिधाता बाल माँ कोई कुछ तो कहता जाजो जी। इस तरह से रो रो के वो कहने लग गई। तो बाल माँ अंदर से तो जागा ही था ना, वो अंदर से मरा हुआ थोड़ी था वो, उसने नाटक किया हुआ था। उसने कहा, खोड़ा मैला खूट जावे तो छिका मैला खाजो जी। कहीं खोड़ा मैला खूट जावे तो 2 खोड़े में रखे थे ना उसने, पास में रखे थे और 2 छिके में रखे थे। तो खोड़ा मैला खूट जावे तो छिका मैला खाजो जी। इस तरह से जब उसने सुना कि अरे बाप रे, मैंने इतना नाटक किया और ये तो जिंदा है भूत, ये तो जिंदा है, अब क्या करूं। अब उसने सारा नाटक बदल दिया, कहने लग गई, आपके बिना मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, मैं इस तरह से दुखी हो गया था। और या इस तरह से उसने क्या कर लिया, नको मना लिया। पति ने क्या कहा, खोड़ा मैला खूट जावे तो छिका मैला खाजो जी। इस तरह से जब उसने सुना वो जाग गई, सारे घर वाले जाग गए। सोचा ये तो बेहोश हो गए थे और हमने उनको मरा हुआ समझ लिया, ये शुद्धि में आ गए हैं, अपने को बैठने की जरूरत नहीं। यहाँ पे फटाफट वहाँ की भीड़ सारी चली गई। और वो बाबा जी रात को जो व्याख्यान दे रहे थे वो आए और उन्होंने कहा, कैसा लगा, क्या लगा, तब तुम्हारी लुगाई कैसी थी। अरे बारा साहब, मैंने तो क्या समझा था उसको और उसने तो क्या क्या किया नाटक पूरी रात में। मैं मर गया और उसने पहले तो मक्खन बनाया, घी बनाया, लड्डू बनाए, घर का सारा सामान अवेरा और मेरी तो कोई फिक्र उसने की नहीं। तब बाबा जी ने कहा, मैंने कहा था ना कि दुनिया में कोई किसी का कोई नु नथी रे, कोई नु नथी रे, कोई नु नथी रे, कोई नु नथी रे, ना हक मरिए
છે બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈનું નથી બોલો રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. કઈક ગયા ને વળી કઈક જવાના, કઈક ગયા ને વળી કઈક જવાના. કાયમ ના નથી કોઈ અહીંયા રહેવાના, કાયમ ના નથી કોઈ અહીંયા રહેવાના. ગયા તેના કોઈ સમાચાર નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. ગયા તેના કોઈ સમાચાર નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. जो जाता है उसके समाचार आए क्या? किसी के घर में दादाजी के समाचार आए क्या? मैं सुरक्षित पहुंच गया हूँ, मेरी फिक्र मत करना, मुझे अच्छी जगह मिल गई है. किसी को कोई समाचार आए क्या? नहीं. समाचार आते नहीं है. पर आदमी यहाँ रहता है, वो मारो बेटो है. अरे बाप रे, बेटो म्हणजे पाची प्राण. उन्हें इतु सो ताप आई जावे तो लगे जी उड़ जावे, भूख उड़ जावे, मन लागे नहीं, नींद आवे नहीं. इस तरह से आदमी परिवार वालों के साथ प्रेम करता है. आ मारो दीकरा ने आ मारो बाप छे, આ મારો દીકરો ને આ મારો બાપ છે. आ मारी घरवाली ने आ मारी मात छे, આ મારી ઘરવાળી ને આ મારી માત છે. મુવાની સંગાત કોઈ જાતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે. મુવાની સંગાત કોઈ જાતું નથી રે, કોઈ કોઈનું 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 નથી રે. इतनी वास्तविकता हमारे ध्यान में आने के बाद भी हम बाहर की वस्तुओं से प्रेम करते हैं और अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देने का हमें फुर्सत नहीं है. बिल्कुल ध्यान में बैठने की इच्छा नहीं होती, ध्यान में बैठने का मन नहीं लगता. और मन सारा कहाँ लगता है? बाहर की पंचायतियों में. इसकी इसके साथ सगाई हुई है, उनके यहाँ इतनी तारीख को शादी है, उनके घर में इतना गहना आया है, उनके ब्याही ऐसे मिले हैं. ऐसी बातों में हमारा मन लगा रहता है और पर में चित अटकता रहता है. सोमनाथ पर किसने सवारी की थी? मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के ऊपर सवारी की. 17 बार सवारी की. एक बार फेल गया, दूसरी बार फेल गया, तीसरी बार फेल गया. 17वीं बार ब्राह्मण का बेटा फितूर हो गया. ब्राह्मण का बेटा फितूर हो गया और उसने खजाने की तरफ जाने का छोटा सा रास्ता था, वो रास्ता बता दिया. उस रास्ते से वो गए और उनको अमाप धन संपत्ति मिली. उसमें से उसने 20 मन जवाहरात, कितना निकाला? 20 मन जवाहरात, 200 मन सोना और उसके साथ 1000 मन चांदी. ऐसा न रोकड़ तो कितनी थी उसका कोई पता नहीं. इस तरह से सारा सामान ऊंट पे चढ़ा करके वो अपने देश में लेके गया. कौन? मोहम्मद गजनवी भागवानो. आप बताइए, आत्मा अलग चीज है और ये सारी बातें अलग चीज है. हमारा भी मन पैसों में अटका रहता है. पैसा मती तो जीव एक पूछो मती. 500 री नोट कटे गाम हो जावे तो शांत ही मन नहीं लागे. कट गई. ओहो, कागज का टुकड़ा था, चला गया इधर उधर. पर हम लोग उस पे ज्यादा प्रेम करते हैं. अपनी आत्मा के ऊपर प्रेम हमारा है नहीं. ज्ञानियों का कहना है सारी दुनिया का सार अगर देखोगे तो एक ही सार है, मैं आत्मा हूँ. इस बात को प्रैक्टिकल करना, इसका नाम धार्मिकता है, इसका नाम धर्म है. सबसे श्रेष्ठ धर्म है ध्यान.
ध्यान में भी किसी का भी ध्यान नहीं करना, निर्विचार ध्यान करना, अंतर में इस तरह से स्थिर होकर के बैठे रहना। अंतर में स्थिर होकर बैठेंगे, अंतर का प्रकाश दिखने लगेगा अपने आप अनुभव करके देखो। हमने अनुभव किया है इसका, अंतर का प्रकाश दिखता है, अंतर की ध्वनि अनाहत नाद सुनाई देता है, अंतर की सुगंध आती है, अंतर का स्पर्श महसूस होता है और अंतर का रस भी टपकता है। हमारे लोग हिमालय में जाते हैं और दीवार की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। पांचों इंद्रियों का स्वाद उनका आग ढकने के बाद मिलता है और उनको कभी पीछे मुड़कर देखने की इच्छा नहीं होती। अंतर का धन प्राप्त तब होता है जब वो अकेला हो, एकत्व की भावना भावे। चेतन जी थे बारने मती जाओ जी, थे तो घर बैठाई कमाओ। चेतन जी थे बारने मती जाओ जी। इस तरह से आनंद गंज जी ने कहा, हे चेतन बाहर मत भटक, तू अंदर आ जा। अंदर में बहुत कुछ धन पड़ा हुआ है, अंतर का बहुत खजाना तेरे पास है। तू अगर आग ढकेगा, अंदर देखना चालू करेगा तो अंतर का खजाना तेरे साथ बात करने लगेगा। अपने आप अंतर का प्रकाश तुझे दिखने लगेगा, अंतर की सुगंध आने लगेगी, अंतर का स्पर्श महसूस होगा, अंतर की ध्वनि तेरे बराबर आवाज आएगी। तुझे ऐसा लगेगा मैं घुंघरुओं के मंदिरों में बैठा है, घंटियों के मंदिर में मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा तुझे अनुभव होगा। भगवानों, एकत्व भावना हमारे भगवान ने हमको बताई है और कहा है, तू आला होता एक तू गाशिलते मायेक सरथिल सारे, तू अखंड जगणारा, तू ऐक भावना भारा। सरतील सारे तू अखंड जगणारा, तू ऐक भावना भारा। तू समज मना विचार करुणी पाई, तव जीव लग कोणी नाही। तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना भारा। इस तरह से हमारे भगवान ने 12 भावनाओं का चिंतन करने का रास्ता हमें बताया है। 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो बाहर का मोह छूटेगा और अंतर में आत्मा के साथ तुम्हारी दोस्ती होने लगेगी। एक बार अंतर का रस आ गया, एक बार आत्मा का अनुभव आ गया तो अपने आप बाहर का मन अपने आप कम हो जाता है, बाहर लगना कम हो जाता है और अंदर में अपने आप अपना मन खींचता जाता है कि मेरे घर में बहुत सारा धन है, मुझे वो देखना है। वो देखने की एक बार रुचि लग जाए तो फिर दमदार और बेड़ा पार होते देर नहीं लगेगी। भगवानों, सभी धर्मों का सार एक ही है, उत्कृष्ट ध्यान करो, अकेले ध्यान करो, एकत्व भावना भाव, मैं अकेला हूँ, इतना चिंतन गहरा करो और बाहर की सारी ममता को छोड़ने का प्रयास करो। भगवानों, इस तरह से हम चिंतन के मंथन से तत्व ज्ञान का नवनीत निकालेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।